नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। हमने पाठ 11 महामानव का अध्यापन कार्य पूरा किया था और उसके प्रश्न और अभ्यास जो हैं वो बच गए थे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको प्रश्न और अभ्यास बताऊँगी पाठ 11 महामानव का। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक बुढ़िया नखलिस्तान में थी, लड़की लकड़ी चुन रही थी। उसकी सहायता एक राहगीर करता है। वह राहगीर वो जादूगर था जिसको बुढ़िया कुछ अलग ही जानती थी, उसके बारे में अलग ही सोचती थी और सुनी हुई थी। तो ये तो पाठ का थोड़ा सा शीर्षक था। अब उसके प्रश्न और अभ्यास में आते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला क्या है। नखलिस्तान में गरीब बुढ़िया क्या कर रही थी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि नखलिस्तान में जो गरीब बुढ़िया थी वह जंगल में सूखी और जलाऊ लकड़ियाँ चुन रही थी। बुढ़िया की सहायता करने वाला कौन था। बुढ़िया की सहायता करने वाला पुस्तक के अनुसार एक राहगीर था। वही राहगीर कौन था, वह जादूगर मोहम्मद था। बुढ़िया गट्ठा सिर पर क्यों नहीं उठा पा रही थी। क्यों? क्योंकि पाठ में क्या बताया गया है, बुढ़िया लकड़ियाँ चुनते चुनते इतनी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली थी और उसका एक गट्ठा बना ली थी जो वह वजनी अर्थात भारी हो गया था, जिसके कारण वह उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया राहगीर के बारे में पहले से जानती तो क्या वह उसकी सहायता लेती। यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। बुढ़िया राहगीर के बारे में पहले से जानती तो उसकी सहायता नहीं लेती। क्यों? क्योंकि बुढ़िया ने राहगीर अर्थात जो जादूगर मोहम्मद था उसके बारे में कुछ अलग ही सुन रखा था। उसने सुन रखा था कि वह सभी व्यक्तियों को अपने वश में कर लेता है, इसलिए उसकी सहायता नहीं लेती। राहगीर ने लकड़ी का गट्ठा क्यों उठाया। राहगीर ने देखा कि बुढ़िया की लकड़ी का गट्ठा इतना भारी हो गया है कि वह नहीं उठा पा रहा है, इसलिए राहगीर ने उसकी मदद करने के लिए लकड़ी का गट्ठा खुद ही उठा लिया। बुढ़िया ने राहगीर से कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें इस उपकार का फल अवश्य देगा। बुढ़िया के इस उपकार की बात कर रहा था। चूँकि बुढ़िया लकड़ी का गट्ठा नहीं उठा पा रही थी, उसका गट्ठा राहगीर ने उठाया और उसके घर तक उसको छोड़ने गया, इसलिए बुढ़िया उसी उपकार की बात करते हुए उसको दुआ दी। बुढ़िया ने राहगीर से किससे बचकर रहने के लिए कहा और क्यों। बुढ़िया ने चलते चलते राहगीर से बात किया और किससे बचकर रहने के लिए कहा, जादूगर से। और क्यों? क्योंकि उसने सुन रखा था कि वो जो जादूगर था वह सभी व्यक्तियों को अपने पास रखकर उसको अपने बस में कर लेता है, इसलिए उससे बचकर रहने के लिए कह रही थी। लेखक ने राहगीर के किन गुणों के कारण महामानव कहा है। लेखक ने राहगीर को निम्न प्रकार से, देखिए वो क्या थे, दया भाव वाले थे। क्योंकि उन्होंने देखा कि बुढ़िया का गट्ठा जो है बहुत वजनी है, भारी है, वह उठा नहीं पा रही थी। वह दया भावना में आकर उसके गट्ठे को उठाया। और क्या था, अल्लाह पे विश्वास रखने वाला था। क्यों? क्योंकि जब बुढ़िया कहती है, उनसे वाक्य बोलती है, तब वह क्या माफ़ी मांगती है, तब वह क्या बोलती है कि अल्लाह पर भरोसा रखो। और वह क्या थे, एक इस्लाम धर्म के प्रवर्तक भी थे, इसलिए उसको महामानव कहा गया है। रास्ता चलने वाले अचरज में डूबे, कभी उस बुढ़िया को तो कभी उस राहगीर को देखने लगे। रास्ता चलने वाले अचरज से उन्हें क्यों देख रहे थे। बुढ़िया का गट्ठा उठाकर राहगीर क्या हुआ, चलना प्रारंभ किया। जैसे ही वह बुढ़िया के घर के नज़दीक पहुँचे, सारे लोग, रास्ते में चलने वाले लोग उनको अचरज भरी निगाहों से देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? क्योंकि उनको मालूम था कि यह जो राहगीर बुढ़िया का गट्ठा उठाया हुआ है और उसके साथ चल रहा है, वह कोई और नहीं, जादूगर और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद ही थे। यह सब देखकर सारे लोग अचरज में पड़ गए और उनको देखने लगे। तो ये थे प्रश्नों के उत्तर। आप लोग से उम्मीद है कि पसंद आया, और प्लीज़ कमेंट में जो बोलना है आप बोलिए। मैं जो भी त्रुटि होगी आपके बोले अनुसार उसको ज़रूर सुधारूँगी। यहाँ भाषा तत्व और व्याकरण है, तो इसमें ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं है। इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे पाठ 12। पाठ 12 क्या है, गुंडा धूर लेखक मंडल। तो अगले वीडियो में मैं पाठ 12 आपको बताने वाली हूँ, और जिसका शीर्षक रहेगा गुंडा धूर। आशा है आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते होंगे, तो प्लीज़ देखिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ाइए और
जो भी त्रुटि है कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको सुधारने का प्रयास अवश्य करूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।